हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, ग्रेड 6। और आ गया है हमारा पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर, चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ICSE। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, यह लेक्चर नंबर 2 है। इसका मतलब पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो नई किताब ICSE वालों ने रिलीज करी है सेलिना की, उसका ये पिक मैंने फ्रंट पेज मैंने लगा रखा है, तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। इसी के मैं सोल्यूशन बनाने जा रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज का हमारा मेन गोल, उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सामने? ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1B के लिए तैयार होंगे। तैयार होने का मतलब क्या है कि आपको इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं या जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसके कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, पहली चीज। फिर मैं आपसे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस करूंगा। क्लियर? और इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग नंबर्स, यानी हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर हमको प्लेस वैल्यू चार्ट का इस्तेमाल करके कंपेयर करना है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, आप ग्रेड 5th में भी पढ़ चुके होंगे। जैसे आपने प्लेस वैल्यू सिस्टम या दो प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़े थे आपने, ठीक है? तो दो प्रकार के नंबर सिस्टम कौन कौन से जरा बताओ, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो उन दोनों के प्लेस वैल्यू चार्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको दिखेगा। ये रहा, मैंने बनाया हुआ है, पूरा टेबल बनाया हुआ। और क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी प्रकार का है। तो हम कंपेयर करेंगे और फिर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट भी बता देंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरह से पढ़ा जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो समझते हैं। सबसे पहले तो क्या समझते हैं सर? समझते हैं कि इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट से बनते हैं। क्या बताया मैंने? ये मैंने पहले लेक्चर में बता रखा था कि जैसे मैंने लिखा 2, 5, 25, तो डिजिट्स जो है हमारे पास लिमिटेड है। कितने डिजिट्स है हमारे पास? 10। ये जो 25 बना है नंबर, इसको 25 जो पढ़ते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट फॉर्म्स अ नंबर। जहां पर 52 भी जो है वो भी कॉम्बिनेशन है 2 और 5 या 5 और 2 का। बट स्टिल हम इन दोनों नंबर्स को बराबर नहीं बोलते, यानी 25 इज नॉट इक्वल टू 52। डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही कॉम्बिनेशन है, दोनों ही एक प्रकार के नंबर हैं, दोनों ही डिजिट से बने हुए हैं, बट ये दोनों ही डिफरेंट नंबर हैं। सर डिफरेंट कैसे हुए? क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, फर्स्ट लेक्चर में, कि 5 की जो प्लेस है उसकी एक वैल्यू है और 2 की जो प्लेस है उसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। हालांकि दोनों की फेस वैल्यू सेम है। इसका मतलब यह है कि इधर जो 5 है उसकी प्लेस अलग है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, यानी उसकी प्लेस वैल्यू अलग होगी, और इस 2 की भी प्लेस वैल्यू अलग होगी। सर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बता दो जरा, मजा आ जाए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1, 2, 5, दैट इज 125। अब इसका नंबर नेम लिखना चाहूं तो देखो मैं बताता हूं। अगर मैंने लिखा 125 यानी 125, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा होगा? इसका नंबर नेम। नंबर नेम कैसे लिखते हैं सर? लिखते हैं 125, 125। करेक्ट? यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। इसका नंबर नेम था। अब जो 5 की प्लेस है उसको हम बोलते हैं 1's प्लेस, 2 की जो प्लेस है उसको हम बोलते हैं 10's प्लेस, और 1 की जो प्लेस है वो है 100। बात समझ में आ गई? 1's का मतलब है इस नंबर को, इस पर्टिकुलर डिजिट को, डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय द प्लेस। प्लेस क्या है? 1's। अगेन दैट सिमिलर डिजिट, द सेम डिजिट 2 इज मल्टीप्लाई बाय द प्लेस, और उसकी प्लेस क्या है? 10's। तो 10 से मल्टीप्लाई किया और इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है ना? और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दुलारे बच्चों? 100 से, और इसको भी ऐड कर देंगे। तो अब ये आया 1 into 100 इज 100, 2 into 10 इज 20, और 5 into 1 इज 5। अब इसको पढ़ना सीखो। देखो क्या लिखा था, 100, 100, 20, 25। क्लियर? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली एक्सपेंडेड फॉर्म है 100 इस 125 का।
ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये एक्चुअली में नंबर दिखता है और हम इसको फिर इसी एक्सपेंशन में बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। अब सर जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहला जो आता है वो आता है वंस, और हम स्टार्ट कहां से करते हैं? एक्सट्रीम राइट से, ठीक है ना? यहां से मत कर देना, हम स्टार्ट करेंगे यहां से, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग अ नंबर विथ द प्लेस वैल्यू चार्ट तो हमें यहां से देखना है, दैट इज जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वहां से देखना होगा। लेकिन हम जब किसी नंबर को लिखेंगे तो यहां से पढ़ेंगे, वंस टेंस, यहां से देखो वंस टेंस 100 1000, ये ध्यान रखना, ये TH, ये H स्मॉल है, ठीक है ना? 1000, फिर आएगा 10,000, ठीक है, फिर आएगा लाख, और फिर आएगा 10 लाख, और फिर आएगा करोड़, फिर आएगा 10 करोड़, ठीक है? तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई, बहुत इजी है। अब यहां पर अगर मैंने इन प्लेस को समझा है तो आपको समझ में आया होगा कि एक बार 1, फिर एक बार 10, फिर आएगा 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, यानी 0 बढ़ते जाएंगे 1 के साथ। क्लियर? और यहां पर एक बात बहुत सिंपल है कि आपको इस प्लेस वैल्यू चार्ट को समझने के तौर पे आप लोगों ने 5th में ही समझ चुके हैं। अब हमें करना क्या है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में? कंपैरिजन ऑफ द नंबर यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखे वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल सिस्टम भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है या टिपिकल नहीं है। 1 10 100 1000 तक तो ठीक है, फिर आता है 10,000, वो भी ठीक है, फिर आता है लाख की जगह 100,000, फिर आता है मिलियन। मेरी बात समझ में आई? फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इज इट क्लियर? बहुत समझ में आएगा। अभी जब जैसे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे या इस पूरी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, हम आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज क्लियर कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें कंपैरिजन करना है। तो एक तो सिंपल है, जब हम सामने नंबर्स को देखते हैं, जैसे मुझे बताओ 52 बड़ा या 25 बड़ा? सर 52 इज ग्रेटर देन 25। समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आपको चेक करना है कि इसकी प्लेस पर और इसकी प्लेस पर दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। तो आपको अब यहां से स्टार्ट करना है। देखो अब मैं 52 लिखता हूं तो 52 और 25, अब दोनों का प्लेस कहां तक है? 10 तक, ये 1 10 1 10। क्लियर? अब हमें जब कोई नंबर को कंपेयर करके चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो हम यहां से ना चेक करते हुए अब हम एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरुआत करेंगे, यानी हाईएस्ट प्लेस से चेक करेंगे। अब इन दोनों में से नंबर बड़ा चेक करने का बहुत इजी हो गया। कैसे? सर 5 बड़ा या 2 बड़ा? 5 बड़ा, तो 52 बड़ा। आगे चाहे यहां पर 9 लिखा हो और यहां 0 लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता। हायर प्लेस पे अगर हायर नंबर लिखा हुआ है तो वो बड़ा नंबर होगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं और रुक करते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर, जहां पर हमको प्लेस वैल्यू चार्ट को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, यानी हमको सिर्फ देखकर ही बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी किताब निकाल सकते हैं, वही जो मैंने कवर वाला दिखाया था। नई किताब ले लेना जिसके पास नहीं हो, और अगर जिसके पास पुरानी हो वो पुराने के क्वेश्चंस को देखकर भी समझ सकते हैं। तो आपको यह देखना है कि मैंने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं? विच इज स्मॉलर, इस क्वेश्चन में सबसे इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? ये छोटा है या ये छोटा है? बच्चा भी बता देता है, 5th क्लास का। अभी तो आप 6th में आ गए, बहुत बढ़िया, बता सकते हो। 428 अगर प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो कैसे पता चलेगा? तो आपको दोनों नंबर लिखना पड़ेगा, 428 437। तो आपको लिखना है 428 और फिर आपको लिखना है 437। अब देखो, अब कहां से स्टार्ट करेंगे? अभी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, कंपैरिजन विद द प्लेस वैल्यू चार्ट। यहां पर आपको तीनों पहले चेक करना है कि दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। सर नंबर ऑफ डिजिट 3, नंबर ऑफ डिजिट 3। बहुत बढ़िया। स्टार्ट कहां से करोगे? एक्सट्रीम लेफ्ट से। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। भैया अभी तो नहीं बता पाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है? तो अभी तो बराबर चल रहा है मेरे। अब अगली प्लेस पे चेक करो, ये 2, ये 3। सर 3 बड़ा या 2 बड़ा? 3 बड़ा, यानी 3 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब 437 इज ग्रेटर देन, therefore 437 इज ग्रेटर देन 428। इज इट क्लियर मेरे प्यारे दुलारे बच्चों? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? सर 437। अब छोटा कौन हो गया? सर हमें तो छोटा निकालना था। अरे लो भैया, छोटा ये रहा।
अब गलती मत करो सर, आपने 437 बताया था, आंसर तो पीछे दिया 428। अरे भैया पूछ स्मॉलर रहा है ना, हम तो बड़ा नंबर निकाल रहे थे। आप दोनों में से छोटा आप इजीली बता सकते हो। देखो यहां 2, यहां पर भी 2, पहले चेक कर लो कि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। सर नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, दोनों में 4 4 है। अब हमें चेक करना पड़ेगा एक्सट्रीम लेफ्ट से। तो भैया देखो यहां पर आया 2, यहां पर भी आ गया 2, बराबर है, पता नहीं लगा पाए। यहां पर 4, यहां पर 5, कौन छोटा, ये छोटा, तो ये वाला नंबर स्मॉलर हो गया। तो लिख दो 2497 इज द स्मॉलर नंबर। लिख दो इज द स्मॉलर नंबर। अभी यहां आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से नहीं बताना है, फिर भी हमने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब आप इन दोनों में भी कंपेयर कर सकते हो। सर यहां पर पहले नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। पहला 3 3 बराबर है, 5 2, कौन बड़ा, सर ये वाला बड़ा तो ये वाला छोटा। तो 3297 इज द स्मॉलर नंबर एज कंपेयर टू दीज टू। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला, अब देखो नंबर ऑफ डिजिट चेक करने के लिए क्यों बार बार बोल रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, अब यहां 5 आ गई, यहां 4 आ गई, चलो छोड़ो, 6 7 में कंफ्यूजन होता है, इधर 7 है और इधर 6 है। अब तुमने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, तुमने वही आंसर दे दिया। बेटा पहले चेक तो कर लो, नंबर ऑफ डिजिट अगर ज्यादा हो गई तो वो नंबर वैसे ही बड़ा हो जाएगा। अरे बताओ 1 और 21 में कौन बड़ा है? सर यहां 2 डिजिट नंबर है या 1 डिजिट नंबर है, 100% 21 इज बड़ा। अब यहां 7 है और यहां 30 है, बताओ कौन सा बड़ा है? सर देखो 0 7 से छोटा है और 3 भी 7 से छोटा है, तो 7 बड़ा हुआ। नहीं भाई नहीं, 30 बड़ा है, 2 डिजिट नंबर है। अब आप बोलोगे सर 03 लिख दिया तो 7 बड़ा हो जाएगा। 03 कंसीडर टू बी अ सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि 0 की कोई प्लेस की वैल्यू नहीं होती। 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, इट बिकम्स 0। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया आप जो कहना चाह रहे थे। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, दोनों में बराबर बराबर डिजिट्स हैं, बहुत बढ़िया, एक ही नंबर में दोनों में 6 डिजिट्स है। अब ये भी 3 सर, ये भी 3, ये भी 8, ये भी 8, ये 0, ये 1, कौन बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा। आंसर कितना इजी हो गया, समझ में आ गया। तो ये बहुत हलवा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1B, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1A खत्म कर चुके हैं। इसका प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखा, डायरेक्टली इस लेक्चर में आए हैं, कृपया करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, कृपया करके देख ले, बहुत मजा आएगा आपको और इस सीरीज में बहुत मजा आएगा। विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है भैया बताओ। अब बड़ा नंबर, छोटा मत बता देना भैया, छोटा नहीं बताना, ठीक है। विच इज ग्रेटर, सो सर ये तो बड़ा है क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है, हमें यहाँ चेक ही नहीं करने की बड़ी जरूरत है, हमें नंबर ऑफ डिजिट चेक करके बता देंगे, हाँ 0 मत देखना बस। चलिए यहां बताइए 4 डिजिट 3 डिजिट, ये बड़ा। अब फिर के चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, अब भी जो बताया था ना वो आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो बराबर बराबर दे दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और एक बात बताऊं, डिजिट्स को बस ऊपर नीचे किया हुआ है तो कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन। चलो देखते हैं, देखो यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, यहां 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां 5 है, यहां 2 है, तो भैया ऑटोमेटिकली ये नंबर बड़ा हो गया। समझ में आ गया, बहुत हलवा क्वेश्चन बता रहे हैं सर। अरे हलवा नहीं रे, हमें समझाया बहुत इजीली चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं, बाय मार्किंग अ सुटेबल चार्ट कंपेयर, क्या करना है कंपेयर, सर इन दोनों को कंपेयर करना। अभी जो करने के सिखाया था कर लोगे, चलो कर लो भैया, चार्ट बना देते हैं। चार्ट वही इमली वाली चार्ट नहीं रहे, हाँ ठीक है। सबसे पहले यहां पर आपको करना है मार्किंग्स, ठीक है, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो गया 1s 10s 100, 1s 10s 1000 बोल दिया, 1s 10s 100,000 10,000 लाख। सर कितने नंबर है? सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सर लंबा जाएगा ये कार्यक्रम, तो चलो ठीक है देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, बहुत बढ़िया, लाख 10 लाख, फिर हो गया ये करोड़, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, चलो बढ़िया हो जाएगा काम। चलो अब यहां पर हमें प्लेस वैल्यू पर नंबर को कैसे प्रदर्शित करना है, कैसे अंकित करना है वो देख लो। पहला नंबर देखो 6, देन 7, देन जो प्लेस पे जो है वो नंबर को लिखना है। अब आप यहां से मत स्टार्ट करना, क्योंकि आपने करोड़ तक लेके गए अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट को, लेकिन हो सकता है वहां है ही नहीं, तो आप हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? एक्सट्रीम राइट, यानी सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से आप भरना शुरू करेंगे प्लेस पर, ठीक है।
ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 5। क्लियर? देखो 10 लाख और करोड़ तो है ही नहीं। आगे इधर आ जाओ सर, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 3। अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन दे दिया आपको पहले ही कि 5 बड़ा या 3 बड़ा। सर 5 बड़ा तो कौन सा नंबर बड़ा? सर ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा। ठीक है, अब ऐसे यहां पर भी देख लो 6, 6, 9, 8, ये बड़ा ये छोटा। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में अंतर पता होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जहां मैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखता हूं और उस क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में। यानी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखने, यानी सबसे पहले नंबर जो आएगा वो सबसे छोटा होगा और आगे जो नंबर होंगे वो उससे बड़े और सबसे बड़ा एंड में होगा। क्लियर? अब यहां पर हमको असेंडिंग ऑर्डर में ही नंबर्स को लिखना भी है, यानी कंपेयर करना है और असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा। तो पहले तो ये देख लो, ध्यान से सुनना, पहले ही देख लो कि इन नंबर्स में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर कौन कौन है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? ऐसे गिन लेना। जब आपने गिन लिया तो आपको समझ में आया कि भैया दो जो नंबर है मेरे पास, उनके पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 7, बाकी में 8 डिजिट्स है। तो इन 3 नंबर को बाद में कंपेयर कर लेना, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें इनमें से पता चल जाए इनमें से छोटा कौन है, उसको सबसे पहले लिख देना। समझ में आ गया सर? तो देखो 5 बड़ा या 5 बड़ा? सर दोनों बराबर। आगे चलो 4 या 2? सर 4 बड़ा, तो ये नंबर छोटा, इसको लिखो पहले। ये हमारा पहला नंबर होगा इस ऑर्डर का, असेंडिंग ऑर्डर का या इंक्रीजिंग ऑर्डर का। 5 2 2 3 7 9 1। कमेंट बॉक्स में इसका नंबर नेम, सबका नंबर नेम, इन सारे नंबरों का नंबर नेम 6th ग्रेड के बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, तो हो गया 5 2 2 3 7 9 1। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? सर इन तीनों में इसमें नंबर ऑफ डिजिट कम है, तो इसके बाद तो 100% ये नंबर आएगा, क्योंकि इससे बड़ा तो यही होगा। तो लिख दो भैया 5 4 3 2 9 7 2। इन दोनों में से बड़ा कौन? इन दोनों में से बड़ा ये। ठीक है, तो ऐसे मुंह खोल देना उसके तरफ। बढ़िया। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा? ये तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब हमें चेक करना है कि इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन है, वो इससे बड़ा होगा। बहुत बढ़िया। देखो 2 2 5, भैया ये दोनों में चेक करना है। 2 2 3 3 1 1 0 8। सर ये बड़ा तो ये छोटा, ये नंबर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 2 3 1 0 6 2 9 3 6 2 9 3। इन दोनों में से बड़ा कौन? सर ये वाला। मुंह खोल दो, चिड़िया की चोंच खोल दो। ठीक है, अब कौन सा बचा? सर इन दोनों में से तो सर यही छोटा, ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये नंबर है, तो फिर ये लिख दो 2 3 1 8 2 3 1 8 2 3 1 8 2 6 3 4 2 6 3 4। इन दोनों में से बड़ा कौन? सर ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, बढ़िया। अब सबसे आखिरी में नंबर ये आएगा 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4। इनके नंबर नेम आपको लिखने 7 8 2। तो ये आ गया 7 8 2। एक बार और चेक कर लो 5 4 3 4 4 7 8 2। बहुत बढ़िया। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये सर हम लोगों ने कंपेयर भी कर दिया और एक्सेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख भी दिया। बहुत बढ़िया। चलते हैं, रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस लेक्चर का, इस धमाकेदार लेक्चर का आखिरी सवाल यह रहा आपकी मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर भी आप देख रहे हो। क्या करना है? सर उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है? जो पहले दिया हुआ था उसमें नंबर ढूंढने थे, बड़ा नंबर छोटा नंबर। अब यहां हमको नंबर दिए हुए हैं, उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में भरना है और फिर कंपेयर करना है। यूज अ प्लेस वैल्यू चार्ट टू कंपेयर। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये दिया नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। अरे बहुत टाइम लगता है रे। हाँ ठीक है। चार्ट टू कंपेयर द गिवन नंबर्स एंड राइट देम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। उल्टा करना बाबा। चलो देखते। पहले तो सारे नंबर को भरना। कहां से शुरू कर? सर यहां से शुरू करना है। 4 9 9 9 9। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। जो नंबर दिया हुआ है उसको यहां से सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से भरना शुरू करो। 7 8 2। तो ये हो गया 7 8 2
फिर आएगा 3 4 5, ये आएगा 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। ठीक है, ऐसे भरना है। तो इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है? 5,43,287। दिस इज द नंबर नेम। मैंने हिंट दे दिया आप लोग, बहुत बढ़िया। ये हो गया सर डन 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 डन। ये लिख दो 900, तो ये हो गया 009,284,284 और ये हो गया 54,82,900। बहुत बढ़िया सर। ये भी होगा ट्रिपल डी, डन डना डन डन। ठीक है, ये हो गया 0492372। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। इसके बाद 4387777 दो नंबर हो गए सर, एक ब्लॉक आपने छोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहां लिख देंगे। 8 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बहुत बढ़िया। इसके बाद 69387 सर अगला नंबर यहां लिख दो 9994। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गई पिक्चर। अब क्या करें सर? सबसे छोटा नंबर, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, आखिरी में सबसे छोटा नंबर। चलो देखते, सबसे छोटा नंबर सर यही दिख रहा है अभी तक। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कैसे देखेंगे सर? दिख गया सर 5 और 2 प्लेस, पहले तो देख लो प्लेस वैल्यू सबसे हाईएस्ट किसके पास है? 10 लाख वाला नंबर है। तो 5 और 2 कौन बड़ा? ये वाला। तो 5482 सेकंड वाला सर ये सबसे पहले आएगा। तो यहां लिख देता हूं 5482900, सॉरी 00। ठीक है, अगला नंबर कौन है सर? यही है 27। तो कौन सा? थर्ड वाला सर, ये रहा अगला नंबर। तो आएगा 2732940। इन दोनों में से बड़ा कौन? देखो अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। पहले इधर था इन दोनों में से बड़ा, इन दोनों में से बड़ा, इन दोनों में से बड़ा ये, इन दोनों में से सबसे बड़ा ये। अब इन दोनों में से बड़ा ये, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। सर बहुत सही जा रहे हैं अपन। तो ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब अगला सर ये दोनों डन हो गए। अब देखना है ये वाला, है ना, और कोई तो है नहीं। ये दोनों फिर बाद में कंपेयर हो जाएंगे, सबसे छोटा नंबर है। तो ये आ गया अगला नंबर 54, फर्स्ट वाला ये वाला। तो आ गया 54328 इन दोनों में से बड़ा नंबर, इन दोनों में से बड़ा नंबर। बहुत बढ़िया, ये हो गया, ये भी डन। अब इन दोनों में से बड़ा सर आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट प्लेस पर 4 है और 7 है, तो 7 बड़ा हो गया। 78396, 78396 इन दोनों में से बड़ा सर ये वाला। और फिर है 43877, तो 43877 और सबसे आखिरी में 4999। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा ये और इन दोनों में से बड़ा ये वाला। ठीक है, तो दिस इज द अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।